ऊपर, क्योंकि बी आर अम्बेडकर की जिद की वजह से ही ऐसा हुआ था। तो अब तीन नेता कौन, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय और सी आर दास बी आर अम्बेडकर को अप्रोच करते हैं कि प्लीज आप अपनी जिद से हट जाइए, अदरवाइज गांधी जी को कुछ हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर पहले तो इसको नहीं सीरियसली लेते हैं, लेकिन बाद में उनको रियलाइज होता है कि अरे गांधी जी मर गए हमारी जिद की वजह से। तो गांधी जी उस समय उतने बड़े नेता थे कि लोग बी आर अम्बेडकर को भी जीवित नहीं छोड़ते। फाइनली गांधी जी के जिद के आगे बी आर अम्बेडकर को झुकना पड़ा और इन दोनों लोगों के बीच जो समझौता हुआ उसे कहा जाता है पूना पैक्ट, जो हुआ है 24 सितंबर 1932 को। कब हुआ है? 24 सितंबर 1932। ठीक है। तो अब ये होता क्या है पूना पैक्ट में? तो गांधी जी कहते हैं कि भाई तुम यही तो चाह रहे हो ना कि हमारे सरकार में हमारे जो SC ST कम्युनिटी के लोगों उनको रिप्रेजेंटेशन हो, तो ठीक है उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन आपका तरीका गलत है। तरीका क्या है? गांधी जी बोलते हैं कि जो तुम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में 71 सीट्स रिजर्व मांग रहे थे SC ST के लिए, उस 71 को बढ़ा के हम 147 कर दे रहे हैं। ठीक। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में तुमने एक भी सीट केंद्रीय विधानसभा में मांगी ही नहीं थी। प्रांतीय विधानसभा में तुम कितना मांग रहे थे? 71। हम कितना दे रहे हैं? 147। केंद्रीय विधानसभा में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में तुमने कुछ मांगे ही नहीं, हम 18% सीट दे रहे हैं। तो बी आर अम्बेडकर कहें तो बहुत अच्छी बात है। तो गांधी जी ने कहा बहुत अच्छी बात नहीं, अभी हमारी बात सुने। अगला पॉइंट क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट वाली जिद छोड़ दो और ज्वाइंट इलेक्टोरेट अपना लो। मतलब पृथक निर्वाचन के स्थान पे क्या अपनाओ? संयुक्त निर्वाचन। यानी सीट तो SC ST की रिजर्व हो जाएगी, लेकिन वोट देने का राइट SC ST के अलावा सभी कम्युनिटी के लोग होंगे। इसी समझौते को हम लोग क्या बोलते हैं? पूना पैक्ट बोलते हैं, जो कब हुआ है? 24 सितंबर 1932 को। और इसी दौरान आप क्या देखते हो? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, जो नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 के बीच हुई, जिसको कांग्रेस ने ना सिर्फ पार्टिसिपेट करने से मना किया बल्कि इसको बायकॉट भी किया था। ठीक है। तो ये वो सारे टॉपिक हैं जो हमको इस वीडियो में समझने थे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं या क्या बने हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि बताओ भाई साइमन कमीशन कब स्टैब्लिश किया गया? दूसरा क्वेश्चन, किसके सुपरविजन में स्टैब्लिश किया गया? तीसरा, ये भारत किस डेट में और किस ईयर में पहुंचा था? किस भारतीय नेता की डेथ हो गई थी जो वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उनका नाम बताएं। वो नेता कहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे जिनकी डेथ हो गई साइमन कमीशन का विरोध करने में, उनका नाम बताना है, उस प्लेस का नाम बताना है। क्यों इसे साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन कहा जाता है? नेक्स्ट, इसमें कितने मेंबर थे? नेक्स्ट, इसका अध्यक्ष कौन था? नेक्स्ट, किसके सुपरविजन में ये बनाया गया था? नेक्स्ट, इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की? जिस समय साइमन कमीशन बना उस समय भारत सचिव कौन था? जिस समय साइमन कमीशन भारत आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? इतने साइमन कमीशन से क्वेश्चन हो गए। भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया था? ये अगला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू रिपोर्ट आया, तो नेहरू रिपोर्ट कब बनी? एक क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहरू रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को कब सबमिट की? एक ये क्वेश्चन है। नेहरू रिपोर्ट की 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स बताएं। ठीक है ना। नेहरू रिपोर्ट को कल लखनऊ के ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों कैंसिल किया गया था? कौन सा वो प्रोविजन था जिसकी वजह से उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू ने ऑल पार्टी मीटिंग में नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया था? नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट के जो 3 फीचर्स है उनसे कॉन्ट्ररी रखने वाले जिन्ना के 14 पॉइंट फार्मूला क्या है? यानी जो साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू रिपोर्ट आया था और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में क्या आया था? 14 पॉइंट फार्मूला बाई मोहम्मद अली जिन्ना 1928। तो आपको बताना है कि ये जो 14 पॉइंट फार्मूला है ये किसके विरोध में आया था? नेक्स्ट, क्या मोहम्मद अली जिन्ना या 14 पॉइंट फार्मूला ने साइमन कमीशन का विरोध किया या सपोर्ट किया? नेक्स्ट, क्या 14 पॉइंट फार्मूला ने नेहरू रिपोर्ट का सपोर्ट किया या विरोध किया? नेक्स्ट, ये जो 14 पॉइंट फार्मूला है इसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे जो उसको नेहरू रिपोर्ट से अलग बनाते हैं? नेक्स्ट, क्या नेहरू रिपोर्ट में जो रेसिडुअल पावर्स है वो प्रोविंस को देने की बात की गई कि सेंट्रल को देने की बात की गई? नेक्स्ट, जो आपका ये जो 14 पॉइंट फार्मूला है इसमें मुस्लिम्स को कितनी सीटें रिजर्व करने की बात की गई थी? नेक्स्ट, 14 पॉइंट फार्मूला में जो संयुक्त निर्वाचन की मांग की गई थी कि पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी? नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश को कब सौंपी थी? तो ध्यान रखना है साइमन कमीशन ने कब रिपोर्ट सौंपी, एक ये क्वेश्चन है। 14
14 फार्मूला ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, एक ये क्वेश्चन है। और साइमन कमीशन की फाइनल रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को कब सौंपी गई। और इन्हीं के बेसिस पे शुरू, इन तीनों के बेसिस पे शुरू किया गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो हमको ध्यान रखना, साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का इम्पैक्ट और प्रोग्रेस क्या रहा है, और सेकंड, भारत में फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो इन तीनों की रिपोर्ट जो है वो 1930 तक आ चुकी हैं, और इसीलिए शुरू होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो पहला वाला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब से कब तक हुआ, दूसरा वाला कब से कब तक हुआ, तीसरा वाला कब से कब तक हुआ। इन तीनों आरटीसी में से किस आरटीसी में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट, गांधी जी जब आरटीसी में पार्टिसिपेट करने जाते हैं, जिस वाले में भी जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसका नाम बताना है, जिस शिप से गए उसका नाम बताना है। नेक्स्ट, सेकंड आरटीसी के दौरान गांधी जी बीच में ही आरटीसी यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन को छोड़ के वापस क्यों आ गए थे। नेक्स्ट, जब गांधी जी वापस आते हैं तो सीडीएम का क्या हुआ, क्या सीडीएम फिर से शुरू किया, अगर यस या नो उत्तर बताना है। अब जब सीडीएम 2.0 शुरू हुआ है तो उस समय भारत का वायसराय इरविन है या कोई और आ चुका है, जो और आ चुका है उसका नाम क्या है। अच्छा, इसमें हुआ क्या था, जब गांधी ये सीडीएम 2.0 को बंद किया जाता है तो गांधी जी को पुणे की यरवदा जेल में बंद कर दिया जाता है, ठीक है। और आपको बताना है नेक्स्ट कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो रामजी मैकडोनाल्ड है, उसने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब किया था। कम्युनल अवार्ड हुआ था 16 अगस्त 1932 को, जिसमें SC/ST को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, ये गांधी जी ने, ये मैकडोनाल्ड ने जो कम्युनल अवार्ड दिया है ना, हिंदुओं को बांटने की कोशिश की, उसके खिलाफ उन्होंने आमरण अनशन कब शुरू किया। नेक्स्ट, ये जो आमरण अनशन गांधी जी ने शुरू किया था वो कहाँ से शुरू किया था, उस समय वो कहाँ थे, जेल में थे। कहाँ पर जेल में थे आपको वीडियो में बताया है, अभी बताया थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट, फिर ये जो गांधी जी का आमरण अनशन है, इसे तुड़वाने के लिए कौन से 3 नेता BR अम्बेडकर को अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट, जो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच फाइनल जो समझौता बनता है उसे क्या बोलते हैं और वो कब हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट वर द की फीचर्स ऑफ द पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के 3 इंपॉर्टेंट बिंदु क्या हैं, वो आपको एक एक लाइन में आपको पता होना चाहिए। फिर इसी दौरान भारत में 2 हमको इंपॉर्टेंट घटनाएं भी पता होना चाहिए। सीडीएम कब शुरू हुआ, एक क्वेश्चन। नेक्स्ट, सीडीएम के दौरान गांधी जी ने कहां से कहां तक यात्रा की, नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने कितने किलोमीटर तक यात्रा तय की, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने फॉलोअर्स थे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किस स्टेट के थे, वो दोनों स्टेट का नाम बताना है। क्या नेपाल से कोई था, अगर था तो उसका नाम क्या था। क्या गांधी जी ये जो रिवोल्ट कर रहे थे, सेम तरह का रिवोल्ट या सत्याग्रह कहीं और भी हो रहा था, तो मद्रास में कौन लीड कर रहा था, उन व्यक्ति का नाम बताना है। कहां से कहां तक लीड किया उसका नाम बताना है। इसको केरला में कौन लीड कर रहा था, उन व्यक्ति का नाम बताना है। कहां से कहां तक लीड किया उसका नाम बताना है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में साल्ट सत्याग्रह को सपोर्ट करने वाले लीडर कौन थे, उनका नाम बताना है। उन लोगों ने अपना जो संगठन बनाया था उस संगठन का नाम क्या था। इन लोगों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। किस रेजिमेंट ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में लाल कुर्ती आंदोलन के जो लोग सीडीएम का समर्थन में अपना धरना निकाल रहे थे उस पर गोली चलाने से मना कर दिया था, उस रेजिमेंट का नाम बताना है। उस रेजिमेंट का जो मेन लीडर था जिसने इन प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाने से मना कर दिया था, उसका नाम बताना है। नेक्स्ट, गांधी जी सेकेंड आरटीसी में यानी कांग्रेस सेकेंड आरटीसी में पार्टिसिपेट करे, इसके लिए गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, इसमें से इरविन कौन है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द गांधी जी फ्रॉम गांधी इरविन पैक्ट, इसी को दिल्ली पैक्ट कहते हैं। ये गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट कब हुआ था, गांधी जी की डिमांड क्या थी, ठीक है। नेक्स्ट, इरविन की डिमांड क्या थी, दो डिमांड इरविन की थी और गांधी जी वाली जो थी बड़ी छोटी छोटी डिमांड थी। गांधी जी की डिमांड में से एक डिमांड ये भी थी कि महिलाओं को शराब के ठेकों के आगे धरना प्रदर्शन का राइट दो। नेक्स्ट, भारतीयों को ब्रिटिश वस्तुएं जिन दुकानों में बेची जा रही हैं उन पर उनके बाहर प्रोटेस्ट करने का राइट दो। तो गांधी जी इतनी छोटी छोटी डिमांड्स मांग रहे हैं, इरविन को उनको पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुछ बचा क्या और, हाँ, दर्शना रेड किस घटना से संबंधित है। दर्शना रेड को सबसे पहले किसने लीड किया था, गांधी जी ने। गांधी जी के अरेस्ट के बाद कौन आया था, अब्बास तायब जी और उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी। जब ये दोनों को फिर से अरेस्ट कर लिया गया तो फिर इस मूवमेंट को किसने लीड किया था, उन भारतीय महिला का नाम बताना है जो राज्यपाल भी रह चुकी हैं, है ना, यूपी की। नेक्स्ट, ये जो धर्सना जगह है ये कहाँ पड़ती है। नेक्स्ट, धर्सना में रेड क्यों डाली गई थी, गांधी जी ने क्यों डालने की बात किया था। नेक्स्ट, इस धर्सना रेड को कवर करने वाले अमेरिकी पत्रकार का नाम क्या है, ठीक। इतने सारे क्वेश्चन करीब मैंने 40 से 50 पूछे होंगे, ये आपको इस आधे घंटे की वीडियो में से कवर हो रहे हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आएगा तो आपको लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और जो भी आपको जैसा भी लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, थैंक यू सो मच।